और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड नंबर 32 में भर्ती 66 साल की इंद्रजीत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए दबाव बनाया। लेकिन जब परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और उन्हें घर ले जाने लगे तो पता चला कि इंद्रजीत की सांस अभी चल रही है। उनके शरीर में हलचल हो रही थी, जिसके बाद इंद्रजीत को वापस आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में बिना पोस्टमार्टम किए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना चिकित्सा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। ये केवल लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि इसे गंभीर प्रशासनिक और डॉक्टर की गलती मानी जानी चाहिए। 26 जनवरी रात 10 बजे यहाँ लेके आए और उनको 10 बजे लेके आए हम और 2 बजे तक उनका नॉर्मल चेकअप हुआ और उनसे पूछा गया कि वो कॉन्शियस में है कि नहीं। जो नॉर्मल सवाल होते हैं तो वो पूरे कॉन्शियस में थे, इस बात की पुष्टि की गई। फिर उसके बाद सारी जांचें की गई और हमें वहाँ भेजा गया आईसीयू में। वहाँ पे एडमिट करने के 10 मिनट बाद ही दर्द उठा तो वो तुरंत उनको वेंटी नहीं दे पाए, उसमें भी 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई तो उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। वहाँ पे जाते जाते उन्होंने अपना अब पता नहीं दम तोड़ दिया कि थे वहाँ पे। अंदर ले जाने के बाद 5 मिनट भी कोशिश नहीं की गई और 5 मिनट बाद बताया गया कि इंद्रजीत शुक्ला जी अब नहीं रहे। कल रात में मुझे फ़ोन आया कि भैया हमारे पिताजी को इलाज नहीं मिल पा रहा है और सुबह मुझे मृत्यु रिपोर्ट सौंप दी गई थी और इलाज नहीं मिल पा रहा, तो कृपया आप मदद करें। तो मैं तत्काल पहुंचा और पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ पर वाकई में वो स्थिति बहुत दयनीय थी कि एक व्यक्ति जीवित है और उसको मृत्यु रिपोर्ट सौंप दी और बाद में कह रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। हमने यहाँ आकर के अधीक्षक महोदय और डीन महोदय से बात की। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर के तत्काल एचओडी को फटकार लगाई और इलाज चालू करवाया, परंतु जिस तरीके से इलाज इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पूरे संभाग से, यह महाकौशल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पूरे संभाग के लोग आते हैं। लोग ये चाहते हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। जहाँ एक और सरकार बोल रही है कि सारी चीज़ें, स्वास्थ्य सेवाएं सारी मुहैया कराई जा रही हैं, परंतु यहीं एक पीड़ित परिजन अपने मरीज के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का एक मामला कल संज्ञान में आया है, मेरे संज्ञान में भी आया। मैंने भी बात की थी मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक से कि किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो उसकी सांस चल रही थी और फिर बाद में वो ऐसा पाया गया कि वो जीवित है और उसे पुनः अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जूनियर डॉक्टर रहे होंगे जिन्होंने उसको डिक्लेयर किया होगा और हो सकता है कोई मापदंड वो ना देख पाए हों, इसलिए ऐसी गलती हुई होगी। और मेरे हिसाब से मेरी जो बात हुई मेडिकल कॉलेज में कि इसको उन लोग भी ह्यूमन एरर ही मान रहे हैं और चलिए अच्छा हुआ कि कम से कम उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया या उसके शरीर पे चाकू नहीं चला, तो कम से कम उसका जीवन अभी सुरक्षित है। और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने उसको डिक्लेयर किया होगा, मेरी जो चर्चा हुई उससे वो बात करेंगे, उसको नोटिस भी इशू करेंगे और भविष्य में इस तरह की गलती ना हो ये चेतावनी भी देंगे। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने एक नया कारनामा कर दिखाया। इंद्रजीत नाम के एक 66 वर्षीय बुजुर्ग को जो जीवित थे उन्हें मृत सर्टिफिकेट दे दिया। और इतना ही नहीं, जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें यह भी बताया गया है कि इनकी मृत्यु पोस्टमार्टम से सर्टिफाई की गई है और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण भी बताया गया है। घोर लापरवाही है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा इसे एक सामान्य लापरवाही मान रहे हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि एक जीवित व्यक्ति को मृत सर्टिफिकेट दे दिया गया और यह भी बता दिया गया कि उसका पोस्टमार्टम हो गया था। क्या होगा? कोई जांच नहीं, सिर्फ ये कह के छोड़ देना कि ये किसी जूनियर डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा हो सकता है। 6 घंटे तक बिना ऑक्सीजन और बिना वेंटिलेटर के उस मरीज की जान पर और खतरा बन गया है। अभी मौत के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस लापरवाही की कीमत उस परिवार को जरूर उठानी पड़ रही है जिसने सभी जगह मृत्यु के संदेश भेज दिए थे और बाहर से भी रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए आ गए थे। निसंदेह इस लापरवाही की कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।